हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2023 के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, चाहे आप 2023 में देख रहे हो या 2024 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, यह वीडियो काफ़ी है आप लोगों को ये बताने के लिए कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है। और बेसिकली यहाँ पर झारखंड बोर्ड को मैं टारगेट किया हूँ, बट आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या कोई स्टेट बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल ही रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे ये जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है यह क्या है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, कब फॉर्म आएगा इस बार 2023 में, फिर कितना पैसा लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, एग्जाम कब होगा इस बार 2023 में, और क्या सच में इस एग्जाम को देने से मार्क्स बढ़ता है, और इसका फायदा और नुकसान मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है। देखिए, क्लास 10th और 12 के पास हुए बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिएगा, मान लीजिए मैं क्लास 12 में इस बार एग्जाम दिया हूं और रिजल्ट भी आ गया, मैं पास भी हो गया हूं, लेकिन मेरा नंबर कम आ गया है। तो मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम देकर अच्छी तरीके से फिर से तैयारी करके और एक बार परीक्षा लिखकर मार्क्स बढ़ा सकता हूं। ठीक है। और दूसरा ये कि मानकर चलिए मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना है, और वहां पर क्राइटेरिया है, कट ऑफ है 80% होगा तब ही कॉलेज में एडमिशन होगा, और मेरा परसेंट आ गया है 75, 5% मैं पीछे हूं। तो मैं क्या करूंगा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दूंगा, अच्छी तरीके से तैयारी करूंगा, फिर 80% प्लस आ जाएगा, फिर एडमिशन ले लूंगा, काम हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने बताया क्लास 10th और 12 के पास हुए बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो पास हो गए हैं, जो फेल हो गए हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वे कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं, न कि इम्प्रूवमेंट। क्लियर है। जब रिजल्ट आएगा, जैसे नॉर्मल रिजल्ट में कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल नॉर्मल सा रहता है, लेकिन आप कंपार्टमेंट एग्जाम दीजिएगा तो जो जो सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट दिए हैं उसके सब्जेक्ट के बगल में सी लिखा हुआ रहता है, यानी कि कंपार्टमेंट। और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट में भी जो आपका मार्कशीट रहेगा उसमें इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। यानी कि अपेयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में यह बच्चा या बच्ची बैठ चुकी है, और कौन कौन सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट आप दिए हैं वो भी आपका मार्कशीट में मेंशन रहेगा। यहाँ पर टोटल आप 1, 2, 3 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी मेरा ठीक ही होगा, तब तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो बायोलॉजी कॉमन सी बात मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो एग्जाम में बायोलॉजी में तो ठीक ही नंबर आया होगा। बात करें केमिस्ट्री में कम हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री में कम हो गया, तो मैं जब इम्प्रूवमेंट एग्जाम दूंगा तो केमिस्ट्री का दूंगा, उसमें अच्छा करूंगा, या इकोनॉमिक का दूंगा, या फिजिक्स का दूंगा, या फिर दो तीन सब्जेक्ट का हम लोग दे सकते हैं। आप जिसका जिसका देना चाहते हैं दे सकते हैं, 3 सब्जेक्ट तक। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर्म कब आएगा इस बार। ये इस बार के लिए है, 2023 के लिए है, फॉर्म कब आएगा। तो देखिए, वैसे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी एग्जाम फॉर्म इस बार 2023 में नवंबर दिसंबर में आएगा। तो जब सब लोग, पूरा दुनिया यानी कि सभी बच्चे जब 10th और 12 का परीक्षा फॉर्म भर रहे होते हैं, उसी वक्त इम्प्रूवमेंट का भी फॉर्म भराया जाता है। तो इस बार नवंबर दिसंबर में परीक्षा फॉर्म भराएगा, उसी समय इम्प्रूवमेंट एग्जाम का भी फॉर्म भराएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म का कितना पैसा लगेगा। तो कितना पैसा लगेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, मानकर चलिए एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहा है, अगर उसको 1500 रुपया लग रहा है, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो देगा उसको लगभग 2000 रुपया लगेगा, या 2000 या 2500, यानी कि जो नॉर्मल आपका फी है, एग्जाम फी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने में, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्जाम स्पेशल आपके लिए कराया जाएगा। सब बच्चे तो भरते नहीं हैं, मुश्किल से पूरा झारखंड में 20-25 या 100, 100, 200 ही फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं। तो स्पेशल उन लोगों के लिए
सब कुछ होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा फी लगेगा आपको। फिर देखिए नेक्स्ट कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अब देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था खुद का कि मैं 12 में हूँ, रिजल्ट आ गया है, उसके बाद क्या होता है कॉलेज से टीसी मिल जाता है, माइग्रेशन मिल जाता है, मार्कशीट मिल जाता है, पूरा स्कूल से ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो जो जो डॉक्यूमेंट आपको स्कूल से मिला है, आपका मार्कशीट, आपका टीसी, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन, जो कुछ भी है सब कुछ आपको जब फॉर्म भरिएगा तब जमा करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर से आप ले लीजिए, लेकिन फॉर्म भरने समय सब ओरिजिनल देना पड़ेगा। समझ में आ गया। अगला देखिए एग्जाम कब होगा, तो जब फाइनल एग्जाम होगा सबका पूरा झारखंड में, झारखंड बोर्ड का जब होगा 2023 में, उसी समय इम्प्रूवमेंट एग्जाम का भी एग्जाम होगा। हो सकता है डेट आगे पीछे हो बट मंथ वही रहता है। ठीक है, उसी मंथ में इम्प्रूवमेंट एग्जाम का भी डेट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, क्या सच में अंक बढ़ते हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है। मानकर चलिए आप पढ़े ही नहीं हैं तो कहाँ से नंबर आएगा। पिछला बार तो मतलब क्लास में टीचर बोल रहे थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दोस्त लोग को देख देख कर, इधर उधर देख देख कर कुछ पढ़ लिए आप, लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम समय तो आप रेगुलर कॉलेज नहीं जाइएगा, स्कूल नहीं जाइएगा, घर में रहिएगा। घर में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, सीरियस होकर पढ़े हैं तो मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बस यूं ही दिखावे में या बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि एक बार लिख कर देखते हैं ना इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बढ़ता है कि नहीं, तो ऐसे में तो मार्क्स घट जाएगा। ठीक है, हमेशा मार्क्स नहीं बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा, हमेशा मार्क्स नहीं बढ़ता है, मार्क्स घट भी जाता है। टोटली निर्भर करता है आप एग्जाम कैसे दिए हैं। समझ में आ गया। तो अंक बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, ये आप पर डिपेंड करेगा आप कैसा एग्जाम दिए हैं। अब हम लोग एग्जाम के फायदे और नुकसान को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एग्जाम का अपना फायदा अपना नुकसान है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फायदा देखते हैं। फायदा क्या है, जैसे कि आपको कोई स्पेशल कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब लेना है, आपका जीवन का लक्ष्य बन गया है, वहाँ पर एडमिशन नहीं तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके से कुछ सोच लिए हैं आप, तो आपके लिए अच्छा है, आपको मौका मिलेगा दोबारा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपना मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपका जो एम है, आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। फायदा ही है। या आपका मार्क्स कम आ गया है, ठीक है, कोई कारणवश हो सकता है जब एग्जाम हो रहा था तब बैड लक, आपका तबीयत खराब हो गया या किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पाए अच्छी तरीके से, बट आप में कैपेसिटी है अच्छा करने का, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देकर फायदा ले सकते हैं, मार्क्स बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर वैलिड रहता है, कुछ भी अंतर नहीं रहता है मार्क्स में या रिजल्ट में। बस जो मार्कशीट आएगा उसमें अपियर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ रहेगा, बट उससे कोई दिक्कत होता नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट नुकसान, नुकसान भी है, जैसे कि मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में घट गया तो हो गया खेला, नुकसान है। और एक नुकसान है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2023, लेकिन एक्चुअल में ये 2024 में एग्जाम होगा इस बार। ठीक है, यानी कि 2023 में जो एग्जाम दिए थे और जिनका रिजल्ट आ गया है, जिनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, उनका एग्जाम कब होगा, 2024 में, 2024 में होगा। पूरा एक साल का इंतजार करना पड़ता है। जब बोर्ड एग्जाम होता है उसी वक्त इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी होता है, तो पूरा एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। एक साल आप रुक जाइएगा घर में, और घर में रहिएगा, नहीं पढ़िएगा तो नंबर कम आ जाएगा, पढ़िएगा तो बहुत अच्छी बात है। हो गया यहाँ पर एक साल पीछे आप चले गए। वहीं पर अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम का बात करें तो 2-3 महीने ही पीछे होता है बच्चा, और बाकी कोई दिक्कत है नहीं, बस एडमिशन थोड़ा सा लेट से होता है और 2-3 महीना पीछे रहता है कंपार्टमेंट। लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम पूरा एक साल पीछे होता है एग्जाम, तो ये इसका नुकसान है। तो वैसे आपकी मर्जी, आपका लक्ष्य क्या है उस पर डिपेंड करता है। आप अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं मार्क्स, तो अच्छा है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देकर मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कम मार्क्स के साथ ही बढ़ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, आपके पास समय है, आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चौका छक्का मार दीजिए, ठीक है। लेकिन नहीं लगा चौका छक्का तो ये सब का हेल्प ले सकते हैं आप इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम का। तो बस आज के लिए इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कितने लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम इस बार देने वाले हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में पता चल सके, और अगर मार्क्स बढ़ाना है उनको तो एग्जाम देकर अपना मार्क्स बढ़ा लें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो में जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।